बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि उनकी निगाह एक चींटी पर पड़ी जो गेहूं का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चींटी पानी से निकली तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से निकाला और अपना मुंह खोला तो चींटी अपने दाने के साथ उसके मुंह में चली गई। मेंढक पानी में दाखिल हो गया और बहुत देर तक रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखते रहे। ज़रा ही देर में मेंढक पानी से निकला और अपना मुंह खोला तो चींटी बाहर निकली, अलबत्ता उसके साथ उसका दाना ना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाकर मालूम किया कि आखिर माजरा क्या था और वो कहाँ गई थी। तो उस चींटी ने बताया कि ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप जो समंदर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पर पैदा किया है। वो वहाँ से रोज़ी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे इसकी रोज़ी का वकील बनाया है। मैं इसकी रोज़ी को उठा कर ले जाती हूँ और अल्लाह ने इस मेंढक को मेरे लिए मुसख्खर किया है ताकि वो मुझे लेकर जाए। इसके मुंह में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। वो अपना मुंह बंद पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है। मैं इसमें दाखिल हो जाती हूँ। जब मैं इसकी रोज़ी उस तक पहुँचाकर पत्थर के सुराख से उसके मुंह तक आती हूँ तो मेंढक मुझे मुंह से बाहर निकाल देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तूने इन कीड़ों मकोड़ों की किसी तस्बीह को सुना? चींटी ने बताया, हाँ, वो सब कहते हैं, ऐ वो ज़ात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता। कभी भी अपने रिज़्क़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि सारी मखलूक को रिज़्क़ से नवाजने वाले रब ताला पर भरोसा रखना चाहिए। वही हकीकी तौर पर रिज़्क़ देने वाला है और वो हर जगह अपनी मखलूक को रिज़्क़ देने पर कुदरत रखता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कल करो जैसा होना चाहिए तो वो तुम्हें ऐसी रोज़ी देगा जैसे परिंदों को देता है कि सुबह भूखे खाली पेट उठते ही और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। हमारे माशरे में ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है कि कुछ लोग अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए दीन के अहकाम पर अमल करना शुरू करते हैं तो कुछ लोग अपनी शफ़क़त और नसीहत के दरिया बहाते हुए उन्हें समझाना शुरू कर देते हैं कि बेटा, अगर तुम नमाजी और परहेज़गार बन गए और दाढ़ी रख ली तो कमाई किस तरह करोगे, और कमाओगे नहीं तो अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट किस तरह पालोगे। इसी तरह अगर तुम दुनियाई इल्म छोड़कर दीन का इल्म सीखने लग जाओ तो भूखे मरोगे और तुम्हें लोगों के दिए हुए सदक़ात और खैरात पर गुजारना करना पड़ेगा। आए काश ये लोग इतनी बात समझ सकते कि हकीकी तौर पर रिज़्क़ देने वाला और कोई नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला है, और वो मखलूक पर इतना मेहरबान है कि अपनी नाफरमानी करने वालों को भी रिज़्क़ से महरूम नहीं करता बल्कि उन्हें भी कसीर रिज़्क़ अता फरमाता है। तो जो शख्स अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी करेगा उस पर अल्लाह ताला अपने रिज़्क़ के दरवाज़े कैसे बंद कर देगा। हाँ, अगर रिज़्क़ में तंगी करके उसकी आजमाइश करना मकसूद हुआ तो ये दूसरी बात है, लेकिन अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत रिज़्क़ की बंदिश का सबब हरगिज़ नहीं बल्कि रिज़्क़ मिलने का अजीम ज़रिया है, सदका ए जारिया है। प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।